सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीटेट 2021 के बस अब 7-8 दिन बचे हैं। 8वें दिन तो आपका पेपर है। आज 23 तारीख हो गई। अब आपके सामने ये परेशानी है कि हम सीटेट कैसे कम समय में अच्छे तरीके से अपना क्लियर करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना है सीटेट का पेपर देते वक्त। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे बैक टू पाठशाला चैनल पे। मैं दीपक आपके लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो वो गलतियाँ करते हैं, पढ़ के बहुत सारा जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने होपलेस हो गए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर भी टेंशन बनी हुई है। तो सबसे पहले आज पहले पॉइंट्स पे हम बात करते हैं सीटेट 21 जो हमारा 31 जनवरी को है 2021 को। ठीक है, इसकी बात हमारी खत्म हुई। सबसे पहले अब हमारी जो बात है कि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं और आपने जितना भी इस पे ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड्स को या नेगेटिव कीवर्ड्स को आपको दरकिनार करना है। आपकी पॉजिटिव सोच इस पेपर को क्लियर कराएगी और आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वर्ड की तरफ ही आपको बढ़ना है। एक टैग वर्ड्स वाली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सकारात्मक सोच रखिए कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। 15 डेज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ भी देख। तो सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप पहले से ही डर गए हैं, बहुत सारे आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, तो इन चीज़ों को एक तरफ रखिए। सबसे पहले सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि पेपर जो आपसे मांगता है वो कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक रवैया होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सकारात्मक सोच कि आप पेपर जब करते हैं तो आपको पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम करना है। आपने जितना भी पढ़ा है उसी को आपने वहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत है। अब सिर्फ जो आखिरी समय बचा है उसमें आपको सिर्फ रिवीजन वर्क कह लीजिए, या एक तरीके से आप जितना पढ़ा है उसको रिवाइज ही कर लीजिए, या फिर एक सरसरी आंखों से आप उसे देख रहे हैं इन 7 दिनों में, क्योंकि अब आप हर सब्जेक्ट को एक एक दिन ही देख पाएंगे। 8वें दिन आपका एग्जाम है। तो इसके लिए एक वीडियो आने वाली CDP हिंदी और सोशल साइंस के जो टैग वर्ड्स है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखने। कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को भी मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आपका सीटेट अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है, जो गलती आपने पिछली बार करी वो इस बार नहीं कीजिए, क्योंकि आप घबरा जाते हैं। आप सेंटर में जाके जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पेपर देखते ही आप नर्वस हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपके ऐसे पार्ट जरूर है जिससे आप पेपर आसानी से 60% तक निकाल देंगे। 30% आप बाद में जब आप सोचेंगे ढंग से पॉजिटिव वे में तो आपका 90% पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको 90 मार्क्स ही लाने हैं, तो वो ध्यान रखिए कि 60% पेपर को आप पॉजिटिव वे में डालेंगे अपनी सोच से। आखिरी के 30% भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पॉजिटिव अच्छे से कर सकते हैं, और यही आपका। अब जो सेकंड पॉइंट है, पेपर में भाषा पर ध्यान है। आपने 2 लैंग्वेज चूज करी अपने पेपर में, हिंदी इंग्लिश, या हिंदी या उर्दू। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, तमिल, पंजाबी, गुजराती, जो भी जिस लैंग्वेज में एग्जाम देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करी है। आपके रोल नंबर में क्लियर ऊपर दे रखा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चूज करी है, तो 91 से लेके 120 तक आप हिंदी सॉल्व करेंगे जो पहले पार्ट पे। अगर आपने इंग्लिश ली है तो 91 से इंग्लिश 120 तक सॉल्व करेंगे, और सेकंड लैंग्वेज जो आपकी होगी वो 121 से लेके 150 तक होगी। तो ऐसे आपको भाषा में ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश में। जब आप शुरू में पेपर जब आपको मिलेगा तो उधर आपने अपने एडमिट कार्ड में से अपनी भाषा का चयन सबसे पहले टिक करना है कि आपने कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना। तो उस पर आप एक गोला लगा लीजिए या एक टिक लगा दीजिए कि आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है भाषा वाले पार्ट में ही। आपके 60 नंबर में अगर आप गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। OMR शीट ठीक से भरे। OMR शीट पे एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं मैं पूरी, वो भी आपको मिल जाएगी। मगर इसमें मैं एक बात कह दूं, व्हाइटनर नहीं लगानी है। आप जब आपको OMR शीट मिलती है, कैंडिडेट नेम, सेंटर संख्या, ठीक है, आपका रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ढंग से फिलअप करनी है।
जब आपको आंसर बुकलेट नंबर मिलेगी उस पे से देख के आंसर बुकलेट नंबर लिखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि सर हमने आंसर बुकलेट नंबर की जगह वो रोल नंबर वाले उधर लिख दिया है, या बहुत सारे कि हम लिखना भूल गए हैं। तो आप आंसर बुकलेट ऊपर OMR शीट में लिख देते हैं, कि गोले रह भी जाते हैं फिर भी आपकी शीट चेक हो जाती है। मगर कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई भी चूक ना करे कि आपकी शीट चेक ना हो। तो आप आराम से गोले भरिए, एक एक चीज, आंसर शीट नंबर भी ध्यान से भरिए, OMR शीट में जो आपके कैंडिडेट नाम है, रोल नंबर है, फादर नेम है, सेंटर नेम है, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है उसको गोला ढंग से लगाइए। तो ये चीजें OMR शीट में ध्यान देने इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप गलतियां करते हो। पेपर के बाद आप पूछते हैं बहुत सारी वीडियो में कि मेरा ये शीट चेक हो जाएगी, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उस पर एक वीडियो में सेपरेट लेके आने वाला हूँ OMR शीट ठीक से भरने वाले पे। तो इसको बड़े ध्यान से भरिए, यही आपका इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट जो है, ये 60 नंबर और OMR आपका डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, व्हाइटनर लगाते हैं, फ्लूइड वगैरह लगाते हैं, तो उन चीजों से बचिए। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप सेंटर में उनसे पूछ सकते हैं, वहां पे आपको डिस्कस कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन पेपर बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर शुरू कीजिए। अब आप देखते ही डर जाते हैं सबसे पहले कि इतना भारी भरकम CDP के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोशल साइंस के आ रहे हैं, EVS, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सारे। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला आपका CDP, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा हिंदी, आपका मैथ और EVS। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आसानी से आपको किस पार्ट से, ये आपकी पर्सनल भी हो सकता है, ये नहीं, जब मैंने ये पेपर दिया था तो मैं किस तरीके से सॉल्व करता था। मैंने सबसे पहले अपनी भाषा हिंदी को टारगेट करा, जिसको आप कम टाइम में भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पेडागोजी वाले सेक्शन 15 यहाँ से आप सॉल्व करके जल्दी से अपने, और जब आप पेपर पढ़ते हैं ना, सारे क्वेश्चनों को राइट नहीं लगाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं, जो आपके छूट रहे हैं उनको राइट लगाइए क्योंकि ऐसे आप बार बार पेपर पलटेंगे तो सब पे राइट लगाओ, आपको ध्यान नहीं होगा। आपने सिर्फ राइट उसी पे लगाना है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करा है, या उस पर गोला लगाना है कि वो क्वेश्चन जब आप देखेंगे पेपर पलट के तो आप सीधा वही क्वेश्चन उठाएंगे, आपका टाइम बचेगा और आप उसी पे गोला लगाओगे। जैसे मान लीजिए 134 और 137 क्वेश्चन नहीं करा और अब आपने सब पे राइट लगा के, अगर आपने सब पे राइट लगाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पेपर पलट, फिर OMR शीट में ढूंढोगे, टाइम लगाओगे। तो इसलिए अपना टाइम सेव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है कि OMR आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको उन्हीं पे गोले लगाने हैं या राइट लगाने हैं जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करे, ताकि अंत में जो बचे हुए समय में आप उनको गोले भर सको। तो जो ये पेडागोजी है हिंदी वाली, इसके 15 क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ेंगे और निशान लगाएंगे। ऐसे ही आप इंग्लिश के करेंगे, आपने 30 नंबर यहाँ पे। अब जब पैराग्राफ पढ़ना है तो फिर वो यहाँ से, ठीक है, आपको पढ़ने का भी टाइम मिलता है, जब पेपर शुरू होता है आप पढ़ते भी हैं, तो आपने ये ध्यान। तीसरे सेक्शन में आप CDP उठाएंगे जो बहुत ज्यादा है, उसके बाद आप EVS उठाइए, लास्ट में मैथ जो आपका लेंथी है जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है, और इधर आपका सोशल साइंस भी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, ये ट्रिक से आप पेपर करिए और आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। अब बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा, तो बस प्रीवियस ईयर के 4 साल के पेपर एक बारी जरूर देख लीजिए, 4 ईयर के, इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा 4 ईयर के। या फिर आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा उनको देखिए, पॉइंट्स देखिए, इस वक्त याद नहीं कीजिए, सिर्फ देखिए उन्हें कि कितना आपको क्या क्या है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपने कितना आपको याद है। ये तो रही आपके पेपर को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सेंटर पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप पेपर देने जाते हैं। तो इस बार कोविड की सिचुएशन है, किसी से हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं मिलना है, अपनी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि आपने पेपर देना है दूसरे टाइम, उसके बाद अपने घर पे भी आना है, तो आपको सावधानियां ज्यादा बरतनी है। तो क्योंकि सेंटर पे भीड़ भी होगी, बहुत सारे बच्चे भी आएंगे जब आपका, इसलिए 1-1.5 घंटे पहले आपको जो एंट्री उन्होंने रखी है वो इसीलिए रखी ताकि हर बच्चा आराम से आसानी से जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिए और CTET को क्लियर कीजिए। बहुत आसान है CTET क्लियर करना। आप जिसको हुआ समझ रहे हैं कि CTET क्लियर नहीं होगा या CTET में नंबर नहीं आएंगे, हम गलतियां यहीं पे करते हैं। हमारा पहली सबसे बड़ी गलती होती है, हमने जो लैंग्वेज चूज करी हम उन्हीं को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, OMR शीट ठीक से नहीं भरते, उधर फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे। चलो वो आंसर रिजल्ट आ भी जाता है, मगर आपने जब लैंग्वेज ही A B ऊपर गलत भर दी
तो फिर ये OMR शीट भी क्या करेगी, क्योंकि आपने लैंग्वेज ही गलत सेलेक्ट कर दी 91 से 120, 121 से 150 तक। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सारी बातें कब होगी, ये गलतियां क्यों होती है, क्योंकि आप डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं सीटेट से, आप कांपने लगते हैं सीटेट के एग्जाम से। तो इन चीज़ों से नहीं डरना है, बहुत आसान है, सिर्फ पॉजिटिव सोच रखिए और आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट जो बात, आपने अपने घर से ब्लू या बॉल पेन लेके जाना है, एक ID प्रूफ लेके जाना है। मैं अलग वीडियो नहीं बना रहा कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, सेंटर में बहुत सारे लोगों ने अलग। एक ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाइए, कोशिश कीजिए ब्लू पेन बेटर रहेगा। और मोटी निब वाले लेके जाइए ताकि जल्दी से गोले मार्क हो जाए आपके और आपका टाइम भी सेव हो। एक ID प्रूफ लेके जाइए, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, जो भी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, या पासपोर्ट, कुछ भी, ठीक है। एक पानी की बोतल, एक सैनिटाइजर और मास्क, ठीक है। ये चीज़ें आपको, वॉच आप कैरी नहीं कर सकते, कोई स्मार्ट वॉच आपके लिए अलाउ नहीं है, कोई बैंड अलाउ नहीं है, तो सारा कुछ वहीं पे होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए बैक टू पाठशाला चैनल पे। और हाँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अगली वीडियो का, उसमें जो OMR शीट पे हम डिस्कस करेंगे कि OMR शीट कैसे भरते हैं और क्या क्या हम गलतियां करते हैं और कब कब आपकी OMR शीट रिजेक्ट होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।